हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2016 की बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, रा वर्ण का उच्चारण स्थान है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए, रा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वत्स, कंठ। रा वर्ण का उच्चारण स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। यहाँ पे देखिए सभी का दिया गया है। रा वर्ग कंठ, कंठ से काखा गाघा अंगा, पूरा काखा गाघा अंगा, ये सब कंठ कंठ है। और तालव्य है चाछा जाझा या और या सा। मूर्धन तालु के मूर्धा से, टा वर्ग दंत दांत के मूल से, ता था दा धा। वत्स दंत मूल से, ना सा रा ला। ओष्ठ पा वर्ग दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के ओठों से, वा फा दंतोष्ठ है। स्वर इंद्रिय काकल्य का को कहा जाता है। अगला है, आगम वे आपुराणे पंडित मान बहंति पक्क सिरिफल अलि आजिम वाहेरित भ्रम यंति। ये पंक्तियां किसकी हैं? शरहपा, कढ़पा, डोंभिपा, कुक्रिपा। राइट आंसर हो जाएगा किसका है? कढ़पा का। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंत कढ़पा का है। और भी है यहाँ पे पंक्तियां, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें से कोई भी व्याख्या से पूछ सकता है। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंत पक्क सिरफल अलि आजिम वाहेरित भ्रम यंत्र। ए हो गया कढ़पा का। अगला है, गंगा जमुना माझे वही रे नाई तहे बुडली मानतंग योया लीले पार करे। डोंभिपा जहि मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश तहि वत चित्त विषाम करहु सरेहे कही उवेश। सरहपा का है। जहि मन पवन न संचरे, सरहपा। अगला है कुक्रिपा का। सासुरी निंद गेल बहुड़ी जागय कानेट चोर निकला गई मागय दिवसहि बहुड़ी काढ़ई डरे भा रति भैले कामरु जाय। कुक्रिपा का है। अगला है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछपुर विला लेक। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास, ऑप्शन डी। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन चिंता तब भया कछपुर बिला लेक, कबीर का है। अगला है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य। यहाँ पे और हैं, सबका हम देख लेते हैं। इसमें से कोई भी पूछ सकता है इनका प्रणेता और संप्रदाय दोनों। द्वैतवाद मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सनकादि संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय।
यहाँ पे देखिए, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित किया और प्रसारित किया। कौन किए थे? रामानंद ने। रौज़तुल हकायक के रचयिता हैं। रौज़तुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, उस्मान, नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। रौज़तुल हकायक, इंद्रावती, अनुराग वासरी, ये सभी नूर मोहम्मद की है। अनुराग वासरी 1764, इंद्रावती 1944 ईस्वी। चित्रावली उस्मान 1613 ईस्वी। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह। नूर मोहम्मद की रौज़तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में प्रेमाख्यान काव्य हैं। अगला है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्माकर भट्ट। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इसमें सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि, बृंद, भूपति, बेनी, प्रवीण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनी परवीन, जो कि सतसई की रचना नहीं की है। अगला है, भ्रमर दूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। भ्रमर दूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कवि रत्न। अगला है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस वर्ग की है? वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। ये है श्रद्धा से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। यहाँ पे देखिए, कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा 1935। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नायक, अजात शत्रु। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? राइट आंसर विशाख। अगला है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, भीम साहनी, कमलेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। यहाँ पे और देख लेते हैं व्याख्या में। मुड़ मुड़ कर देखता हूं 2001 राजेंद्र यादव, आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी, गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी रविंद्र कालिया, जो मैंने जिया 1992 ईस्वी कमलेश्वर का है, यादों का चिराग 1997 कमलेश्वर, जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर। अगला है, मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर भारती, तुलसीदास, सूरजपाल चौहान। राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि मुर्दहिया मणिकर्णिका, मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष है 2010, मणिकर्णिका 2017।
इसका यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ये हो जाएगा मणिकर्णिका के हैं तुलसीराम, यहाँ पे दिया है तुलसीदास। मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम, जबकि यहाँ पे दिया है तुलसीदास, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों तुलसीराम के हैं। मुर्दहिया 2010, मणिकर्णिका 2014। अगला है महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला है कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, अखिलेश सृजन। कामरेड का कोट सृजन, राइट आंसर हो जाएगा सृंजय। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपों में से भाड़ कौन सा है? भाड़ कौन सा है? वैदकी हिंसा हिंसा ना भवति, विस्मय विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाड़ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विशस्य विस्मौषधम। अगला है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हरवंश लाल शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यहाँ पर और है सूरदास से कथन, हम सभी को देख लेते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं की। इन क्षेत्रों में कोना कोना वे झांक आए। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला कथन है स्थिति विशेष का पूरा दिग्दान भी करे, घटना कर्म का अभ्यास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलात जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पे 3-3 कथन हमने पढ़ लिया। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद। यहाँ पे देख लेते हैं भुक्तिवाद या भोगवाद, जो कि भट्टनायक का है सांख्य दर्शन। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त शैव दर्शन। अगला है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, भामा, आनंद वर्धन। राइट आंसर हो जाएगा कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, अलंकार संप्रदाय भामा। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी हैं।
अगला है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज, क्रोचे, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड। राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। राइट आंसर क्रोचे। अगला है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं हंसराज रहबर, नंदुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है पुष्पदंत, अदाहमार, स्वयंभू, हेमचंद, अदाहमार, हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदाहमार, हेमचंद, हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदाहमार। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्रम से है स्वयंभू, पुष्पदंत, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदाहमार, हेमचंद। यहाँ पे इनका हम समय देख लेते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी, अदाहमार 12वीं-13वीं शताब्दी, हेमचंद 11वीं शताब्दी 1088 ईस्वी। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है बिहारी देव, भिखारीदास, पद्माकर, देव बिहारी, पद्माकर, भिखारीदास, भिखारीदास देव, पद्माकर, भिखारीदास, बिहारी देव, पद्माकर। राइट आंसर ऑप्शन ए बिहारी देव, भिखारीदास, पद्माकर। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी, देव 1673 से 1767, भिखारीदास 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी के आसपास, पद्माकर 1753 1833 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है जमीन पक रही है अभी, बिल्कुल अभी, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, जमीन पक रही, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, जमीन पक रही, बाघ, अभी बिल्कुल अभी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है कोणार्क, नारद की बीड़ा, अंधायुग, बकरी। नारद की बीड़ा, कोणार्क, अंधायुग, अंधा कुआं, बकरी, अंधा कुआं, बकरी, कोणार्क, नारद की बीड़ा, बकरी, कोणार्क, अंधा कुआं, नारद की बीड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारद की बीड़ा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। इसका हम नाटककार और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। नारद की बीड़ा 1946 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है परती कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड। दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, परती कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, पलटू, बाबू रोड, परती कथा, पलटू, बाबू रोड, परती कथा, दीर्घ तपा, जुलूस। राइट आंसर ऑप्शन ए।
कौन सा है पहले? परती कथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड। अगला है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक, गोबर गणेश, पूर्वा पर विनायक, किस्सा गुलाम, गोबर गणेश, गोबर गणेश, पूर्वा पर विनायक, किस्सा गुलाम, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, ऑप्शन है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवर्षी, शेष यात्रा। अंतरवर्षी, 55 खंभे लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका। 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, शेष यात्रा, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवर्षी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी। इसका समय है 55 खंभे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतरवर्षी 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स, क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा, नागमती, राजमती, मालवड़ी। इसको मैच करना है। चंदा है चंदायन से, नागमती हो जाएगा पद्मावत, राजमती शी का हो जाएगा राजमती, बीशल देवरासो, मालवड़ी ढोला मारू रा दूहा, मालवड़ी ढोला मारू रा दूहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हम रचनाकार भी देख लेते हैं। बीशल देव रासो 1212 ईस्वी, नरपतिनाल, राजमती और बीशल देव पात्र हैं। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद, लोरिक और चंदा। ढोला मारू रादूहा 11वीं सदी, कुशल लाभ, ढोला मारू। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज संयोगिता पात्र हैं। पद्मावत 1540, जायसी, रतन सेन, पद्मावती और नागमती। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेल करना। चंद्रबरदाई, बिहारी, जगनिक, भूषण। चंद्रबरदाई किसके आश्रित थे? पृथ्वीराज चौहान। बिहारी राजा जयसिंह। जगनिक परमाल। भूषण जो कि छत्रसाल के आश्रित थे।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका। इसको सुमेलित करना है काव्य कृतियों के साथ, कवियों के साथ। मुक्ति प्रसंग है, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। रेणुका, रेणुका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर बी वाला। अगला है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन। आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इसमें हैं क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग राजेश जोशी। मगध, नहीं इसका गलत हो गया, रुकिए। आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबरवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हम प्रकाशन देख लेते हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध 1984 श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन 1981 मंगलेश डबरवाल। समर गाथा राजेश जोशी का। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी पंक्ति किस कवि का है, किस रचनाकार का है? चलिए सुमेलित कर लेते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की सुधि ब्रज, गावन पे पावन जबै लगी। इसको सुमेलित करना। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये किसका है? ए का हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये हो जाएगा बी का पहला मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किसका है? सी हो जाएगा ऑप्शन 5 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भेजे मन भावन की ऊधो के आवन की सुधि ब्रज, गावन में पावन जबै लगी। इसका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, जयशंकर प्रसाद के नाटक गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए।
आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। और है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट पर भर पी लूं, जो रस तू है लाया। अगला है कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। स्वर्ग है नहीं दूर और सज्जन हृदय परम, करुणामय यही एक है ठौर। इसको मैच करना है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं। इसका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। कैसी कड़ी रूप में ज्वाला, पड़ता पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। सी का हो जाएगा चंद्रगुप्त। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणामय यही एक है ठौर। डी का हो जाएगा पहला, इधर है अजात शत्रु। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त, ये वाला। इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। इसका हो जाएगा अजात शत्रु। डी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला और जोखिम, तमाल के झरोखे से। इसको सुमेलित करना है। आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई। कला और जोखिम, कला और जोखिम निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से, तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। गांवों का बहुत ही पूछा जाता है, गांव से संबंध किस गांव से है। राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान। इसको सुमेलित करना है। राग दरबारी का संबंध किससे है? शिवपालगंज, जो कि हर बार पूछा जाता है। आधा गांव, आधा गांव गंगोली। मैला आंचल, मैला आंचल का हो जाएगा मेरीगंज। गोदान जो कि बेलारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस। औचित्य के हैं आचार्य। औचित्य, औचित्य हो जाएगा क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति कुंतक। ध्वनि आनंदवर्धन। रस सिद्धांत है भरत मुनि। रस सिद्धांत भरत मुनि। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, आर्ट्स पोएटिका। इसको सुमेलित करना। चर्च एंड
स्टेट, चर्च एंड स्टेट किसका है? कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा, मैथ्यू अर्नाल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स हो जाएगा सी का, I.A. रिचर्ड्स। आर्स पोएटिका किसका है? होरेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थापना तर्क है। स्थापना है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क है इसका, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। स्थापना है, मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक आस्था, सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों गलत हैं। ये भी स्थापना तर्क है। स्थापना, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। अगला है, स्थापना है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन का यथार्थ अनुभूति से नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दोनों ए आर दोनों सही हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक बस केवल व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है और समझना है उसको, और क्वेश्चन आंसर उसी में से लगाना है, जो कि पूरा का पूरा हम उसको अपने कर सकते हैं। नंबर को एक भी नंबर नहीं आपका कटेगा, बस सिर्फ आप ध्यान से उसको करिए और उसको समझ के कीजिए। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।